Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आर्टिकल जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को मार दिया है। एयर स्ट्राइक की गई है अफगानिस्तान के ऊपर, उल्लंघन कर दिया है सीज फायर का, और उसके बाद इस अटैक में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स मारे गए हैं। राशिद खान बहुत गुस्से में है। मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कि भारत ने इसका क्या जवाब दिया है। आप यहां पर देख पाएंगे राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान विद इन द ब्रह्मोस रेंज। हमने जो ब्रह्मोस बनाई हुई है ये हमारी इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल है। दोस्तों, ब्रह्मोस की रेंज में है सारा पाकिस्तान। और उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों कहा है इसको आपको समझने की जरूरत है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह स्टेटेड एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान नाउ विद इन द रेंज ऑफ इंडियाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्योंकि इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करने के लिए बताया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर इनको असली फिल्म देखनी है तो अपने लिए ये तैयारी कर लें, क्योंकि हर एक इंच पाकिस्तान की ब्रह्मोस की रेंज में है। हमने ये करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, और इसको ये हर चीज की मालूम भी है। उन्होंने कहा है भारत के पास ग्रेटर कैपेबिलिटीज है और हम अब सक्षम है पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए। काबुल इज इंडियाज प्रॉक्सी, ये इस स्टेटमेंट की वजह से भारत ने स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, उसने बोला है कि जो काबुल युद्ध लड़ रहा है अफगानिस्तान, वो इंडिया का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहा है। यानी इंडिया उसको सह दे रहा है और इस वजह से वो युद्ध लड़ रहा है। तो ये साफ साफ एक तरह से एलिगेशन है। इसी पर पाकिस्तान ने जो एलिगेशन लगाए उस पर भारत ने साफ क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान का ख्वासिफ आजा क्या कहता है? फाइटिंग अ प्रॉक्सी बार फॉर दिल्ली एक्यूजिंग अफगानिस्तान ऑफ कॉन्स्पिरेसी विद इंडिया एंड बैंड तहरीक तालिबान टीटीपी अगेंस्ट पाकिस्तान, कि जो भारत के कहने पर आप ये कर रहे हो उसको इमीडिएटली बंद किया जाए। डिप्लोमेटिक अल्टीमेटम क्या है? उसने बोल दिया है कि कोई भी हम अफोर्ड नहीं करेंगे, अब नो लॉन्गर अफोर्ड टू मेंटेन रिलेशंस विद काबुल। काबुल के साथ हमारे रिलेशन खत्म हो चुके हैं। फेल्ड डिप्लोमेसी क्या कहती है? मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ स्टेटेड पाकिस्तान इश्यूड 836 एंड 30 डेमोर्चर्स। मतलब 836 तो पाकिस्तान में पिछले साल में लगभग 5 साल में यहां पर प्रोटेस्ट हो चुके हैं, और 13 के लगभग ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें लोग मरे हैं, डिस्टर्ब हुआ है जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक ऑर्डर है। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से डिमांड फॉर द रेपार्टेशन, ये कह रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि आवर लैंड इज द रिसोर्सेस बिलोंग टू 250 मिलियन पाकिस्तानीज ओनली। वो कह रहा है पाकिस्तान की जो सामान है वो सिर्फ 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है। तो जो भी यहां अफगानिस्तान का रह रहा है, प्लीज गो बैक टू योर होमलैंड। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट हैज बीन टेकन प्लेस इन काबुल। जब इन्होंने पक्तिका प्रोविंस में, दोस्तों पक्तिका प्रोविंस में इन्होंने एयर स्ट्राइक करी है। सबको पता है कि अफगानिस्तान के पास उनका कोई एयरफोर्स नहीं है, अफगानिस्तान के पास उनकी कोई भी एयरफोर्स की फौज नहीं है, उनके पास कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। उसके बावजूद यहाँ अंधों में काना राजा बनकर इन्होंने यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स करी हैं। और पक्तिका प्रोविंस में इन्होंने दोस्तों इनसाइड अफगानिस्तान पाकिस्तान प्रोविंस नियर द बॉर्डर, ये बॉर्डर के नियर है, उगांव करके एक जगह है, वहां पर इन्होंने कैजुअलिटीज करी हैं। 3 लोग मारे गए हैं, यानी 3 क्रिकेटर्स मारे गए हैं। दोस्तों, ये है सिगफातुल्ला, ये है हारून, और ये है कबीर आगा। इन तीनों की मौत हो चुकी है, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट ने अभी विड्रॉल कर लिया है। एक ट्राई सीरीज होने वाली थी पाकिस्तान श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच, उससे उन्होंने मना कर दिया कि वी डोंट वांट टू प्ले विद टेररिस्ट, हम आतंकवादियों के साथ नहीं खेलेंगे। और इससे पूरी कंट्री सदमे में है जो इन्होंने किया है। इसका रिटेलिएशन बहुत खतरनाक होगा, आप देखते रहना। नाउ आई विल टेल यू द इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम, जो कि भारत ने अपने आप से डेवलप किया है। आप जानते हो लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ है और वहां पर ब्रह्मोस हमारी बन रही है। अब दोस्तों, ब्रह्मोस को बाहर के लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों है आपको समझना चाहिए, बिकॉज ब्रह्मोस से हमने नूर खान एयरबेस और कराची और कई जगह पर हिट किया था। लगभग हमने 11 टारगेट्स हिट किए थे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो एक भी पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम या उनका एयरक्राफ्ट F-16 या कोई भी इसको टच नहीं कर पाया। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी इतनी बढ़ गई है, और इसकी इज्जत इतनी ना बढ़ जाए, इसीलिए पाकिस्तान ने उल्टे सीधे नरेटिव वॉर चलाए थे कि हमने इंडिया का ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। हमने फिलीपींस से दोस्तों यहां पर हमने ब्रह्मोस फिलीपींस को एक्सपोर्ट भी किया है। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल प्रोड्यूस्ड
न्यू ब्रह्मोस एरोस्पेस इन लखनऊ, ठीक है, वहां से हमने ये फिलीपींस के लिए बेची भी है मिसाइल, और 2 कंट्रीज से हमारे टाई अप्स हो चुके हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर। यानी ब्रह्मोस का इतना क्रेज है बिकॉज ब्रह्मोस ने इतने प्रिसाइजली जो है टारगेट हिट किए हैं पाकिस्तान में कि इसी चीज से डरा हुआ है अमेरिका भी और पाकिस्तान भी कि इंडिया तो इंडिजीनियसली बना रहा है मिसाइल, वो अलग बात है, डिफेंस कॉरिडोर तो बन ही गया, लेकिन वो एक्सपोर्टर भी बन गया है अमेरिका और रशिया इन सब के बाद। तो ये इकोनॉमी को बूस्ट देगा, तो डेफिनेटली 2047 में हम क्या बनेंगे, डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि आत्मनिर्भर भारत एंड डिफेंस एक्सपोर्ट, देखो अभी मैंने आपको बताया है कि आत्मनिर्भर भारत में फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी ऑफ हाईलाइटेड एज मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज रिजॉल्व टू अचीव सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में सेल्फ रिलायंस की तरफ से सेल्फ रिलायंट होने के लिए हमने उत्तर प्रदेश में अपना डिफेंस कॉरिडोर बना दिया है। इंडिया डिलीवर्स ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम टू फिलीपींस, हमने फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है डिलीवर किया है। अब इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस डील ये हमारी हो गई है, 2 कंट्री के साथ 1 महीने में डील हुई है। ग्लोबल एक्सपोर्ट सक्सेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस हैज ऑलरेडी साइंड एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹4,000 करोड़ की जो डील है वो 2 कंट्रीज के साथ सिर्फ 1 महीने में हो चुकी है। अफर्मिंग द सिस्टम ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज रोल इन डिफेंस एक्सपोर्ट, ये जो हमने बनाया है ये उसका पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील है, यानी ये भारत को दिखा देता है कि कितना बड़ा कद हो चुका है भारत का विश्व के अंदर, आप इसको झुका नहीं सकते या आप इससे टुचमुच कंट्री होकर लड़ नहीं सकते हैं। और दोस्तों इस चीज का फायदा अब अफगानिस्तान अगर अपना बेस मजबूत करेगा तो डेफिनेटली हमारे अफगानिस्तान से भी संपर्क बनेंगे और अफगानिस्तान को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ब्रह्मोस, जिससे जो जिस तरीके से कायराना हमले पाकिस्तान करता है अफगानिस्तान के ऊपर, और वो भी इस चीज के लिए सक्षम हो जाए कि अगर तुमने चूं भी करी तो पाकिस्तान नक्शे से साफ होगा। हालांकि अभी रिटेलिएशन नहीं आया, लेकिन अफगानिस्तान का बहुत जल्दी आपको रिटेलिएशन देखने को मिलेगा, और उसमें कितना बड़ा रिटेलिएट वो करते हैं मैं अपडेटेड न्यूज आपके लिए लेकर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।